बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी मैथमेटिक्स 4KPK बोर्ड्स के लिए सेकंड लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। ये नई बुक जो 2021 में आई थी, तमाम एक्सरसाइज हमने उस बुक से ली है। इस वीडियो में आज हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं, इनवर्स फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स कंपोजिट फंक्शंस, इन तमाम को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। अब फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? फंक्शंस को अगर आप डिफिनीशन के लिहाज से देखें तो हमने क्लास 10 में भी ये फंक्शंस पढ़े हैं, ये फंक्शन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। और डिफिनीशन हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल y है और इस वेरिएबल y के साथ हम किसी रूल के तहत x को कनेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x अंडर द रूल f। अब आपको ये ज़रा मुश्किल लगेगा, डिफिनीशंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो आपको ये बहुत आसान लगेगी। तो आपकी बुक ने जो डिफिनीशन लिखी है पहले हम उसे देखते हैं, फिर इसको मैं बहुत आसानी के साथ आपको समझाता हूँ कि इफ y इज अ वेरिएबल, y हमारे पास कोई वेरिएबल है, डिपेंड ऑन अ वेरिएबल x, जो दूसरा एक वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रहा है। दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है, y x पे डिपेंड कर रहा है, such that value of x determine exactly one value of y। दूसरी बात यह है कि ये जो आपस में कनेक्शन है, यानी x और y दो वेरिएबल है, x के साथ y कनेक्टेड है, शर्त यह है कि ये जो x है ये y की एक वैल्यू के साथ कनेक्ट होगा, इन सच अ वे that each value of x determines exactly one value of y। Each value of x determines exactly one value of y, यानी x की हर एक वैल्यू y की एक वैल्यू को डिटरमिन करेगी, y की एक वैल्यू के साथ x कनेक्ट होगा। Then we say that y is the function of x। और इसको हम शो किस तरह करते हैं? इसको हम शो इस तरह करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये f फंक्शन x और y को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है किसी रूल के तहत। किस तरह रूल? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रूल ये है एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन असल में किसी भी x की वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है, और वो जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है वो y की वैल्यू है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 1 स्क्वायर 1 आता है, यानी y की वैल्यू क्या है? तो ये y की इक्वल है, यानी y की वैल्यू 1 के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो x की जगह 2 पुट करूंगा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से आता है 4, यानी y असल में 4 है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये x है और ये y है। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे y 1 मिला, जब x की मैंने 2 पुट की तो मुझे y 4 मिला, जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर 9, तो मुझे x की वैल्यू 3 पुट करने से 9 मिलेगा। तो देखिए ये दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है। x एग्जैक्टली 1 y के साथ डिटरमिन्ड है, यानी x 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 4 के साथ कनेक्टेड है, 3 9 के साथ कनेक्टेड है, अंडर द रूल f। ये एक रूल है, यानी कोई मशीन, आप इसको समझ लें कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है।
आप इसमें एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपको दूसरी मिल रही है। हमने 1 पुट की, हमें 1 मिला, हमने 2 पुट की, हमें 4 मिला, हमने 3 पुट किया, हमें 9 मिला, और इस तरह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये मशीन क्या कर रही है? ये मशीन हर एक नंबर को उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही है। तो ये एक फंक्शन है। अब ये जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, जितनी भी वैल्यूज पुट करें, तो इन तमाम वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। इसका सेट जो है 1 2 3 4 5 6 या ऑल रियल नंबर, इस एक्स में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। जो मुझे मिल रहा है, ये y की वैल्यू मुझे मिल रही है, ये असल में रेंज है। तो फंक्शंस के दो वेरिएबल्स हैं, एक y है, दूसरा x है। ये फंक्शन x और y को कनेक्ट कर रहा है आपस में किसी रूल के तहत। इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन इस वक्त हम यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन y को x के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहा है? हर एक नंबर को उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है। जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये डोमेन है। जो वैल्यू हमें मिलती है, ये रेंज है। जो वैल्यू हम पुट करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट है एक्स की वैल्यू पुट करने में, लेकिन y की वैल्यू इस x पे डिपेंड कर रही है। तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये y जो है, ये x का इमेज है। y इज द इमेज ऑफ x अंडर द रूल f। ये f क्या है? ये एक रूल है, एक ज़ाब्ता है, एक प्रिंसिपल है, एक मशीन है जो हमें y की वैल्यू दे रही है। ये मशीन हमें y की वैल्यू दे रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो y है, ये x का इमेज है अंडर द रूल f। एक और फंक्शन देख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x। ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन हमने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि जब हम इसमें x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिलता है, और वो जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो y की वैल्यू होगी। तो f इज अ रूल और मैपिंग विच असाइन एवरी x a यूनिक y। यानी f एक रूल है, एक मैपिंग है, जो क्या करता है? x की हर एक वैल्यू को एक y के साथ कनेक्ट करता है। यानी दो सेट्स हैं या दो वेरिएबल है, जिसमें ये फंक्शन एक वैल्यू को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसको अगर हम देखें, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी y की वैल्यू 1 है। जब हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, यानी y की वैल्यू 2 है। y इज इक्वल टू 2। मैं और भी वैल्यूज पुट कर सकता हूं जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वो वैल्यूज पुट कर रहा हूं जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट आते हैं। अगर मैं x की जगह 9 पुट करूं तो 9 स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। तो y हमारे पास 3 आएगा। तो इसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रूल और करेस्पॉन्डेंस। ये दो वेरिएबल के दरमियान या दो सेट्स के दरमियान करेस्पॉन्डेंस है, राब्ता है या ताल्लुक है। A function from a set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in
y। डिफिनीशन को हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये डिफिनीशन हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक x है और दूसरा y है, और हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये x से y में करेस्पॉन्डेंस है और रूल है। अ फंक्शन फ्रॉम x टू अ सेट y इज अ रूल और करेस्पॉन्डेंस। x से y में ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये असल में x और y के दरमियान एक रिलेशन बना रहा है। x और y के दरमियान ये एक करेस्पॉन्डेंस है, मुताबिकत है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ रूल और इट इज अ करेस्पॉन्डेंस दैट असाइन ईच एलिमेंट x इन x, स्मॉल x in x, a unique element y in y। सिंबॉलिकली हम इस फंक्शन को इस तरह कहते हैं कि f is a function from x into y, या इसको इस तरह भी लिखते हैं कि f of x is equal to y। तो ये जो फंक्शन है ये असल में दो सेट्स हैं, एक सेट x है और दूसरा सेट y है। ये फंक्शन सेट x के एवरी एलिमेंट को सेट y के एवरी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, करेस्पॉन्डेंस पैदा कर रहा है। या ये कहें कि सेट x के हर एक एलिमेंट को सेट y के एलिमेंट के साथ असाइन कर रहा है, उसको उसके हवाले कर रहा है, उसको दे रहा है। किस तरीके से, जिस तरह हमने यहां पे किया। ये जो सेट x है इसका एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल क्या है, x है। ये छोटा x मतलब इसका एलिमेंट है, ये 1 असल में अब इसका एलिमेंट है। ये इस रूल के तहत यदि स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई होता है और हमें क्या मिलता है, हमें इस y का एलिमेंट असल में ये है, इसको इसके साथ क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। यानी इस x के हर एक एलिमेंट का y के हर एक एलिमेंट के साथ एक ताल्लुक बना रहा है। x की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। जब x की वैल्यू हमने 9 पुट की तो y की वैल्यू 3 आता है। इसका मतलब है, देखें ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये इस सेट x के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट y के हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। 1 को 1 के साथ कनेक्ट कर रहा है, 4 को 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, 9 को 3 के साथ कनेक्ट कर रहा है। जब हमने इस सेट के हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन अप्लाई किया तो हमें y सेट के ये वाले एलिमेंट्स मिले। यानी जब हमने इस पे 1 अप्लाई किया, हमने इस फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो हमें 1 ही मिला, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट 1 आता है। जब मैंने इस फंक्शन के अंदर 4 पुट किया तो मुझे 2 मिला। जब मैंने इस फंक्शन के अंदर 9 पुट किया तो मुझे 3 मिला। तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं। हर एक फार्मूला असल में फंक्शन है। जब आप एक फार्मूला लिखते हो सर्कल का एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए, आप इसको इस तरह लिखाएं, लेकिन अगर आप इसको इस फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ए ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी मैं यहाँ पे आर पुट करूंगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, और मुझे ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे ये फंक्शन एरिया ऑफ द सर्कल देगा। अगर यहाँ पे ए के बजाय आप एफ लिख लें और आर के बजाय आप एक्स लिख लें तो आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। देखें, बिल्कुल वही फॉर्म बन जाता है। तो जो हम ये फार्मूलाज यूज करते हैं ये असल में फंक्शंस होते हैं। जब हम कहते हैं कि आप किसी वैल्यू को पुट करें और आपको क्यूब मिले तो आपकी ये फंक्शन यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू दे रहा है और वो
और वो y की वैल्यू क्या है, वो असल में इन नंबर्स का क्यूब है। 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये तमाम x की वैल्यू को उसके क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो क्यूब की तमाम वैल्यूज होंगी वो असल में y की वैल्यू होंगी। अब फंक्शन समझने के बाद इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जिस तरह आपके पास ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, यानी इस फंक्शन में जब मैं 2 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 2 स्क्वायर 4 मिलता है। क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं 4 पुट करूं और मुझे 2 मिले, तो मैं कहूंगा कि वो वाला फंक्शन इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। इसमें जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, देखें इसके 2 सेट्स हैं, एक x है और दूसरा y है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, x के हर एक वैल्यू को, x क्या है, x हमारे पास कोई भी इसका डोमेन है, यानी यहाँ पे हम जो कुछ पुट कर रहे हैं वो सेट x में आएगा और जो हमें मिलेगा वो सेट y में आएगा। तो जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, जब हम इसमें 3 पुट करते हैं तो इसे हमें 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। तो ये फंक्शन असल में क्या कर रहा है, हर एक नंबर को उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं 1, 4 एंड 9 और मुझे ये वाली वैल्यू मिले 1, 2, 3, तो उस फंक्शन को मैं इस फंक्शन का इनवर्स कहूंगा। उसका सिंबल है f-1। ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। और फिर इस इनवर्स फंक्शन में अब ये x होगा और ये y होगा, यानी ये तमाम वैल्यू यहाँ पे तो y है क्योंकि ये रेंज है, जो हमें मिलता है वो रेंज होता है और जो हम पुट करते हैं वो हमेशा डोमेन होगा। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे इस इनवर्स फंक्शन में 1, 4, 9 पुट करेंगे, 1, 4, 9, तो ये डोमेन होगा और 1, 2, 3 ये रेंज होगा, यानी इनवर्स फंक्शन के लिहाज से ये डोमेन है और ये रेंज है, और इस फंक्शन के लिहाज से ये डोमेन है और ये रेंज है। तो मैं इस फंक्शन से इसका इनवर्स फंक्शन बना सकता हूं बहुत इजीली। मैं कहूंगा ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं एक ऐसा फंक्शन चाहता हूं जिसमें ये वाली वैल्यू पुट करूं, मुझे ये मिले। इस फंक्शन में तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1, 2, 3 और मुझे x स्क्वायर मिलता है 1, 4, 9। अब मैं स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे ये वाली वैल्यूज मिलेंगी x। तो वो इनवर्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए, उसको मैं इनवर्स फंक्शन कहूंगा, जिसमें मैं ये x स्क्वायर पुट करूं और मुझे क्या मिले, मुझे x मिले। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए मैं इस x स्क्वायर को कोई वेरिएबल z का नाम देता हूं। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, यानी x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लूंगा और z का भी स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू अंडर द रूट z। अब इस फंक्शन में मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं। देखें f इनवर्स ऑफ x स्क्वायर को मैंने z लिया है, तो मैंने यहां पे x स्क्वायर की जगह z पुट किया और x की जगह में अंडर द रूट z पुट करूं। तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन है इसका, इस फंक्शन का। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जो वैल्यूज मैं पुट करूंगा वो हमेशा x होगी और जो मुझे मिलेगी वो हमेशा y होगी। तो मैं इस z को रिप्लेस कर दूंगा x से। तो अब ये जो फंक्शन है ये इसका इनवर्स है। देखें इस फंक्शन में हमने 1, 2, 3 पुट किया, हमें 1, 4, 9 मिला। अब इस इनवर्स फंक्शन में हम 1, 4, 9 पुट करते हैं तो हमें 1, 2, 3 मिलेगा। देखें f इनवर्स ऑफ 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1,
एफ इनवर्स ऑफ 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, एफ इनवर्स ऑफ 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है ये हमें वो वैल्यूज देती हैं जो इस फंक्शन में y की वैल्यू है। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ये इसका इनवर्स फंक्शन है। जब हम इस फंक्शन में 1 2 3 पुट करते हैं तो हमें y मिलता है, जब हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दोबारा वो x मिल जाता है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x। फंक्शन समझने के बाद अब हमारे पास है कंपोजिशन और कंपोजिट ऑफ फंक्शन। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और इसके ऊपर है अंडर द रूट। अगर आप इस फंक्शन में 4 पुट करें तो क्या होगा, x की जगह 4 पुट करेंगे उसका क्यूब है और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो 4 क्यूब 64 फिर उसका स्क्वायर रूट यानी 8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। तो ये जो h ऑफ x है ये असल में कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन इसलिए है कि इसमें 2 फंक्शन है। देखें पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 4 पुट कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्यूब अप्लाई होता है और वो आपको 64 देता है। फिर आप 64 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आपको 8 मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास 2 फंक्शन है, एक है g ऑफ x, वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास x क्यूब के इक्वल है। यानी जब आपने इस g फंक्शन में 4 पुट किया तो आपको 4 क्यूब क्या मिला, 64 मिला। अब आप इस 64 को इस फंक्शन में पुट करते हैं यानी h ऑफ x। अब आप इस g ऑफ 4 को यानी इस फंक्शन को इस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में पुट करते हैं तो g ऑफ 4 से देखें आपको 64 मिला है और जब इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो आपको 8 मिलेगा। तो ये h ऑफ x असल में 2 फंक्शंस हैं। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि ये 2 मशीनें हैं। इस मशीन में आपने 4 वैल्यू को एंटर किया, इसके ऊपर क्यूब अप्लाई हुआ यानी ये g ऑफ x ये फंक्शन अप्लाई हुआ और आपको क्या मिला, आपको 64 मिला। ये 64 बाहर आता है और इस पे ये वाला फंक्शन अप्लाई होता, आप इसको f ऑफ x कह लें। f ऑफ x असल में क्या चीज है, f ऑफ x स्क्वायर रूट का फंक्शन है। यानी इसमें अब ये जो g ऑफ x है ये अप्लाई होगा। यहां पे अब इस फंक्शन में ये g ऑफ x इसके अंदर इनपुट होगा, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई होगा यानी ये स्क्वायर रूट जब 64 इसके इंटर होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा और 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 8 आता है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन h ऑफ x है इसको हम कंपोजिशन फंक्शन कहेंगे या कंपोजिट फंक्शन कहेंगे, जो 2 फंक्शंस पे मुश्तमिल है, एक है f और दूसरा है g ऑफ x। पहले वैल्यू पे g अप्लाई होता है और g अप्लाई होने के बाद f अप्लाई होता है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है 8। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। अब जरा बुक की जो डिफिनीशन है कंपोजिट फंक्शन की वो भी देख लें कि इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर 2 फंक्शंस, ये हमारे पास 2 फंक्शंस है, 2 मशीन्स हैं, देन अ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, आर कंपोजिशन ऑफ f एंड g।
तो इन दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा? इज द फंक्शन हुज वैल्यूज आर गिवन बाय, तो उस फंक्शन की वैल्यू हमें किस तरह मिलेगी? जी एफ ऑफ एक्स, इससे मिलेगी। हुज वैल्यू इज गिवन बाय जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज in the domain of f of x such that f of x is the domain of g of x. For all the value of x is the domain of f of x. मैंने आपसे कहा था कि जो वैल्यूज हम पुट करते हैं किसी फंक्शन में वो डोमेन होता है। तो इसमें इस फंक्शन में ये जो f of x फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन x है, यानी इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और f ऑफ x इज द डोमेन ऑफ g ऑफ x, और फिर f ऑफ x से जो हमें मिलेगा वो वाली वैल्यू हम g ऑफ x में पुट करेंगे, यानी x f ऑफ x का डोमेन है और g ऑफ x का डोमेन f ऑफ x है। इस बात को समझे, x f ऑफ x का डोमेन है और g का डोमेन f ऑफ x है। ये बिल्कुल वही बात है जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या करते हैं, आप इस फंक्शन में x पुट करते हैं। ठीक है, आपने इस फंक्शन में x पुट किया इसमें, तो आपको क्या मिला? आपको कोई वैल्यू मिली। अब आप उस वैल्यू को जो असल में इस f ऑफ x की वजह से आपको मिलेगी, फिर आप उस f ऑफ x को इस g ऑफ x में पुट करेंगे तो आपको कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। ये जो मैंने आपसे कहा है, देखें, ये g f of x is equal to x cube under the root। आप क्या करोगे? इस फंक्शन, ये जो x क्यूब है ये असल में अब यहां पे f of x क्या है? x क्यूब है। तो आप क्या करोगे? आप x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको क्यूब मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको 1 का क्यूब 1 मिलता है। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपको 2 का क्यूब 8 मिलेगा। जब आपको ये 1 और 8 मिल जाएगा, ये असल में f ऑफ x है, तो फिर आप इस 1 और 8 को किस में पुट करोगे? फिर आप इसको इस g ऑफ x में पुट करोगे, यानी ये वाली वैल्यूज फिर g ऑफ x में एंटर होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f ऑफ x है वो g ऑफ x इस फंक्शन के लिए डोमेन है। x इस फंक्शन के लिए डोमेन है। इस f ऑफ x से जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो हम g ऑफ x में पुट करेंगे, तो ये f ऑफ x g ऑफ x के लिए डोमेन है। आपने क्या किया? आपने इस फंक्शन में 1 2 पुट किया, यानी आपने क्या पुट किया? x की वैल्यू पुट की, तो आपको क्या मिला? आपको f ऑफ x मिला। ये जो आपको वैल्यूज मिलती हैं ये असल में f ऑफ x की वैल्यू होती है। ठीक है, आपने 1 पुट किया, आपको 1 मिला। आपने 2 पुट किया, आपको 8 मिला। तो ये जो f ऑफ 2 है 8। अब आप इस 8 को इस g ऑफ x में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 है ये g ऑफ x का डोमेन है, क्योंकि आप पुट कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये जो f ऑफ x है ये g ऑफ x का डोमेन है। आप इस फंक्शन में x क्यूब में आपने 2 पुट किया, देखें आपको 8 मिला। फिर आप इस 8 को इस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में पुट कर रहे हो, यानी ये स्क्वायर रूट असल में g ऑफ f ऑफ x है। ठीक है, यहां पे देखें ये g है और f ऑफ x 8 है, f ऑफ x 8 है। तो जब आपने 8 पुट किया, 8 असल में f ऑफ 2 है, यानी f ऑफ x है, तो ये जो f ऑफ x है फिर ये इस g ऑफ x का डोमेन हुआ। शायद कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जरा थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब सिंपली ये है, अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि आपके पास असल में 2 मशीनें हैं। एक मशीन में एक वैल्यू इंटर होती है, उससे कुछ बनता है, फिर वो जो बनी हुई चीज है वो दूसरे मशीन में इंटर होती है और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है।
आप इसको यूं समझ लें कि आपके पास एक ऐसी मशीन है, कंपोजिट मशीन है, कि आप उसमें सूखा आटा डालते हैं, वो आपको उसको गूंथता है, पेड़े बनाता है। ये एक मशीन हुई। फिर वो पेड़े दूसरे मशीन में जाते हैं और आपको रोटियां बन के तैयार होती हैं। इसका मतलब है कि इनसाइड एक मशीन में दो मशीनें हैं या दो फंक्शंस हैं जो इस पे दो काम कर रहे हैं। एक मशीन पेड़े बना रहा है और दूसरा मशीन उससे रोटियां बना रहा है। तो यही कंपोजिट फंक्शंस हैं कि आप एक फंक्शन में एक वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वो फंक्शन एक वैल्यू दे देता है। जब वो वैल्यू आपको मिल जाती है तो फिर आप उस दूसरे फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं और आपको फाइनल वैल्यू मिल जाती है। तो आप जो वैल्यू पहले फंक्शन में पुट करते हैं वो x होता है। ठीक है, इस बात को समझें। जो आप पहले फंक्शन में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो x है, यानी x इस फंक्शन का डोमेन है। लेकिन दूसरे फंक्शन g ऑफ x में आप ये f ऑफ x पुट करते हैं जो आपको मिल जाता है, जो x के ऊपर अप्लाई हो जाता है, x के ऊपर f अप्लाई हुआ, आपको एक नई चीज मिली। वो जो नई चीज f ऑफ x होगा वो इस g ऑफ x में पुट किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ x है ये इस g ऑफ x के लिए इनपुट है, यानी f ऑफ x हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे x पुट कर रहे हैं, इससे आपको एक वैल्यू मिलती है, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट को जो आपको मिल चुका है फिर आप उसको इस दूसरे फंक्शन में पुट करते हैं तो आपको नई वैल्यू मिलती है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक नया नंबर मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट फंक्शंस हैं। अब ये जो कंपोजिट फंक्शंस हैं इसके आप जो अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें और भी समझ में आ जाएगा। ऐसी मशीन जिसमें ऐसा फंक्शन जो असल में दो फंक्शंस से मिलके बनता है वो कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका भी तो एक इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। तो हम जरा उस इनवर्स फंक्शन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी एक दो एग्जांपल कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल 3 है, इसमें दो फंक्शन है, एक है f ऑफ x 2x माइनस 1 और g ऑफ x है 3x प्लस 5 अंडर द रूट साइन के साथ। अब ये देखें कंपोजिट फंक्शन है। पहले आप फंक्शन f में 4 पुट करेंगे तो ये 4 जो है इसका डोमेन है। फिर आप f ऑफ 4 को g में पुट करेंगे तो ये f ऑफ 4 असल में g का डोमेन है। यही इससे पहले जो बात थी इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। तो आपके पास फंक्शन है f ऑफ x फंक्शन है 2x माइनस 1। इसमें आप 4 पुट करें f ऑफ 4 तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 4, यानी जहां पे x है वहां पे आप 4 पुट कर लें। 2 4 8 माइनस 1 से आता है 7। इस 7 को आपने इस फंक्शन g में पुट करना है। तो देखें g में आप क्या पुट करेंगे, g में आप f ऑफ 4 पुट करेंगे और f ऑफ 4 असल में क्या चीज है, f ऑफ 4 7। तो ये जो f ऑफ 4 है ये असल में g का डोमेन है और ये 4 f ऑफ x का डोमेन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं f ऑफ 4 के ऊपर। अब दूसरा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपको f ऑफ x से तो 7 मिला, अब इस 7 को हम इस दूसरे मशीन में पुट कर रहे हैं। तो 3x की जगह 7 और प्लस 5 अंडर द रूट 3 7 21 प्लस 5 अंडर द रूट, तो इससे आ जाएगा अंडर द रूट 26। पार्ट बी में हमने ये फाइंड करना है f g ऑफ 4, यानी पहले आपने इस 4 वैल्यू पे फंक्शन g अप्लाई करना है। पहले 4 को किस मशीन में पुट करना है, इस g मशीन में। इससे जो मिलेगा उसको फिर f मशीन में पुट करना है। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास
पहले हमने जी ऑफ 4 फाइंड करना है, तो जी ऑफ एक्स तो आपके पास ये गिवन है 3x प्लस 5 और अंडर द रूट, तो जी ऑफ 4 3 इंटू 4 प्लस 5 अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 5 अंडर द रूट, तो इससे आ जाएगा अंडर द रूट 70। अब इस अंडर द रूट 17 यानी जी ऑफ 4 पे फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे। एफ को जी ऑफ 4 यानी अब आपने इस फंक्शन में जी ऑफ 4 पुट करना है, और जी ऑफ 4 असल में अंडर द रूट 17 है, तो जहां जहां आपको फंक्शन एफ में एक्स मिलेगा वहां पे आप अंडर द रूट 17 पुट करेंगे। देखें वो है 2x माइनस 1, तो 2x की जगह पुट करोगे अंडर द रूट 17 और माइनस 1 यानी 2 अंडर द रूट 17 माइनस 1। अब हमने ये पार्ट सी फाइंड करना है यानी एफ जी ऑफ माइनस 2। तो पहले फंक्शन जी में हमने माइनस 2 पुट करना है। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है 3x प्लस 5, इसमें आप माइनस 2 पुट कर लें 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5 अंडर द रूट, इससे आता है माइनस 6 प्लस माइनस 1 अंडर द रूट। ये जो जितने भी फंक्शन है ये रियल वैल्यूज फंक्शन है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में नहीं निकलता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन -2 पर अनडिफाइंड है, यानी हमें इस फंक्शन में -2 जब हम पुट करते हैं तो ये फंक्शन काम नहीं करता। तो आसान लफ्जों में मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि तो ये फंक्शन जी ऑफ एक्स -2 पे अनडिफाइंड है, यानी ये फंक्शन इस वैल्यू पे काम नहीं करता। तो ये जो फंक्शन है एफ जी ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये काम नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। या हम कह सकते हैं कि -2 is not domain of g of x, यानी इस फंक्शन g of x में हम -2 पुट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, तो हम कहेंगे कि -2 इसका डोमेन नहीं है। अब ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे देखें कंपोजिट फंक्शन है f of x, f of x पे हम फंक्शन g अप्लाई करेंगे और पार्ट बी में g of x के ऊपर फंक्शन f अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास f of x तो है 4x प्लस 1। अब इस f of x फंक्शन पे हमने g फंक्शन अप्लाई करना है, g f of x, यानी g और f of x की जगह 4x प्लस 1। अब जहां जहां फंक्शन g में x है वहां पे 4x प्लस 1 पुट करेंगे। तो देखिए 2x की जगह हम पुट करेंगे 4x प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 5 और x की जगह फिर पुट करेंगे 4x प्लस 1। 2 ये हमारे पास a प्लस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2, a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 1। 5 4 are 20x and 5 1 are 5। 2 4x स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 4 are 8 और 7x। 1 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 20x प्लस 5। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x स्क्वायर, 2 1s are 2, 2 8s are 16x प्लस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 32x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20x 36x प्लस 2x प्लस 5 7। तो ये हमारे पास g
एफ ऑफ एक्स। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि बाकी मैं रब कर दूंगा। ये आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, 32x² प्लस 36x प्लस 7। पार्ट बी में अब हमने एफ जी ऑफ एक्स यानी फंक्शन जी ऑफ एक्स पे एफ अप्लाई करना है। तो एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² प्लस 5x। अब जहां जहां फंक्शन एफ में x है वहां पे 2x² प्लस 5x पुट करेंगे। तो देखें 4x की जगह पुट करेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 1। 4 2s are 8x² प्लस 4 5s are 20x प्लस 1। तो देखें एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स से एक जैसी वैल्यू नहीं आती, इसकी वैल्यू इसके साथ डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन की तरतीब बदलने से आंसर में फर्क आएगा। फंक्शन एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है और फिर एफ पे जी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जी पहले एक्स पे अप्लाई हो रहा है और फिर इसके ऊपर एफ अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू सही नहीं होंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि जनरली जी एफ ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल। अब ये जो एग्जाम्पल 5 है इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि ये कंपोजिट फंक्शन क्या है। आपको एक प्रॉब्लम गिवन है एग्जाम्पल 5 में कि एयर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी मेट्रोपॉलिटन एरियाज। जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल से निकलती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। Suppose that carbon monoxide is measured as the function of number of people according to the following information। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है, एक मशीन बनाई गई है जिससे हम पता लगाएंगे कि अगर इतने लोग हैं तो एयर में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए। ठीक है, Suppose that the carbon monoxide is measured as the function of number of people। देखें इसको समझ लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज measured as the function of number of people, यानी नंबर ऑफ पीपल जितने इंक्रीज होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड उतनी ही बढ़ेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका फंक्शन है? नंबर ऑफ पीपल है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पीपल पे। और आपको एक टेबल भी गिवन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 29 के ऊपर कि अगर नंबर ऑफ पीपल 1 लाख हो तो डेली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो होगा वो 1.41 होगा इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1.41 1 मिलियन 10 लाख में से 1.41 कार्बन मोनोऑक्साइड का हिस्सा होगा। अगर कितने लोग हैं? अगर 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हों तो 1.83 कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हो जाता है। 3 लाख के लिए 2.43 है, 4 लाख के लिए 3.05 है, 5 लाख के लिए 3.72 है। तो इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने से उन्होंने एक फार्मूला बना दिया है, एक फंक्शन बनाया है। देखें वो फंक्शन ये है LP, यानी लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। L फंक्शन, अभी तक हम फंक्शन F यूज कर रहे थे या G यूज कर रहे थे। L क्या चीज है? ये हमारे पास लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉपुलेशन के ऊपर, यानी जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा। तो देखें एक फंक्शन बना दिया है, यानी अगर हम इसमें P पॉपुलेशन पुट करें, नंबर ऑफ पीपल्स, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एयर में लेवल मिलेगा कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में होगी। लेकिन फिर ये जो P है
ये जो पॉपुलेशन है पीपल्स की वो डिपेंड कर रही है टी के ऊपर। टी क्या चीज है? टी टाइम है इन ईयर्स, यानी यानी 1 साल बाद 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, और फिर ये जो लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है। पहले हम ये फंक्शन t फाइंड करेंगे और फिर ये फंक्शन l फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके कि व्हाट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन शुड बी एक्सपेक्टेड इन 4 ईयर। 4 ईयर्स में लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा। तो देखें यहाँ पे इस पहले वाले फंक्शन में जो हमने इक्वेशन 2 से शो किया है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02 और t की जगह 4, इस पे क्यूब, 1 प्लस 0.02 और 4 क्यूब आता है 64। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आता है p ऑफ 4 इज इक्वल टू 2.28। अब हमने इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है, यानी l p ऑफ 4, देखें p ऑफ 4 पे अब l अप्लाई हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है 0.7 अंडर द रूट, p की जगह पुट करेंगे 2.28, इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर 3, 0.7 इससे आ जाएगा 5.1984 प्लस 3। L ऑफ P ऑफ 4 इज इक्वल टू 0.7। अब इसके साथ 3 ऐड करता हूं, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इससे आता है स्क्वायर रूट के साथ 2.86। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.002 या 2.0 एंड आप कहेंगे ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्टिकल पर मिलियन। मिलियन में 10 लाख में से 2 पार्टिकल होंगे किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल फाइंड करने के लिए ये यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 1 मिलियन में कितना है। तो यहाँ पे 1 मिलियन में 2 पार्ट्स जो हैं, या 2 पार्टिकल समझ लें, 2 पार्ट समझ लें, किसमें? 2 मिलियन में। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब है इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। फंक्शंस कंपोजिट तो मैंने आपको बता दिया, जब 2 फंक्शन इकट्ठे होते हैं तो वो कंपोजिट बन जाता है। तो उसका इनवर्स, जिस तरीके से मैंने आपको पहले एक इनवर्स फंक्शन की एग्जांपल दी कि वो एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट एक्स वो एक दूसरे के साथ इनवर्स फंक्शन है, तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस के भी इनवर्स फंक्शन होते हैं। उसको हम कुछ एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, अब ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6। इसमें हमें इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, यानी हम यहाँ पे t की एक वैल्यू पुट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 3 × 1 - 8, इससे क्या आएगा? 3 1s are 3 -8, इससे आता है -5। अब मैं -5 अगर पुट करूं तो मुझे 1 मिल जाए, तो वो इस फंक्शन का क्या होगा? इनवर्स होगा। उसको फाइंड करने का एक मेथड है कि हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो इनवर्स फंक्शन ऐसा होना चाहिए जब उसमें हम ये वैल्यू पुट करें 3t - 8, यानी 3t - 8 से ये -5 आया ना, यानी ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये t आ जाए, यानी 1 आ जाए।
तो अब देखें इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आप इस 3t माइनस 8 को किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर लें, z के साथ। अब आपने यहाँ पे ये t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3t इज इक्वल टू z प्लस 8 जब 8 इस तरफ आएगा, और t इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाय t। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स ऑफ 3t माइनस 8, आप इसको z के इक्वल लिखेंगे, इज इक्वल टू, और t की जगह पुट करेंगे z प्लस 8 बाय 3। लेकिन हम हमेशा जो वैल्यू पुट करेंगे वो या x होगी या t होती है, तो यहाँ पे भी हम इस z को t से रिप्लेस कर लेते हैं, यानी हमारा डोमेन हमेशा t होगा, क्योंकि यहाँ पे भी t ही डोमेन है, यानी जो हम पुट कर रहे हैं। तो आप इसको रिप्लेस कर लें t के साथ, यहाँ पे लिख लें रिप्लेस z बाय t, t प्लस 8 बाई 3। तो ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है। आप देखें, अब इसमें आप -5 पुट करें, f इनवर्स ऑफ -5, t की जगह -5 प्लस 8 बाई 3, 8 माइनस 5 से 3 बाई 3 1। देखें फंक्शन आ गया, देखिए 1 आ गया ना। आपने इस फंक्शन में 1 पुट किया तो आपको -5 आया, इस -5 को आपने इस इनवर्स फंक्शन में पुट किया तो आपको 1 मिला। तो ये फंक्शन और ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें f ऑफ x गिवन है 2x प्लस 3, g ऑफ x है 3x, h ऑफ x है f इंटू g f ऑफ x। ये हमारे पास फंक्शंस हैं। पहले हमने फाइंड करना है h ऑफ x। तो h ऑफ x असल में कंपोजिट फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट है h ऑफ x और h ऑफ x है f g ऑफ x के इक्वल है। तो अब हमने ये करना है कि g ऑफ x पे फंक्शन f अप्लाई करना है। g ऑफ x की वैल्यू आपके पास 3x है। अब g ऑफ x पे फंक्शन f अप्लाई का मतलब ये है, जहां पे फंक्शन f में x है वहां पे आप 3x पुट कर रहे हैं। देखें 2x की जगह आप 3x पुट करेंगे और प्लस 3 2 6x प्लस 3। इसके बाद मैं ये वाला फंक्शन फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि ये हमारे पास इसका इनवर्स है। फिर इसके बाद ये दो फंक्शन फाइंड करते हैं। तो अब हमने डी पार्ट करना है h इनवर्स ऑफ x, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है h इनवर्स जिसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं 6x प्लस 3 तो मुझे x मिले, क्योंकि h ऑफ x हमारे पास 6x प्लस 3 है। यहाँ पे मैं फंक्शन h में x पुट करता हूं तो मुझे 6x प्लस 3 मिलता है। इनवर्स कंपोजिट फंक्शन है ये। इसमें मैं ये 6x प्लस 3 पुट करूं तो मुझे वापस वो वाली वैल्यू मिल जाए जो मैंने पुट की थी। तो इस तरह करते हैं कि ये जो 6x प्लस 3 है इसको मैं एक और वेरिएबल z के इक्वल ले लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 6x इज इक्वल टू z माइनस 3, x इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 6। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है h इनवर्स 6x प्लस 3 की जगह मैं z पुट करूंगा और x की जगह z माइनस 3 बाय 6। क्योंकि जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको हमेशा हम x से शो करते हैं। इन फंक्शन में देखें x है तो मैं इस z को भी x से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे भी x माइनस 3 बाय 6। तो ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूं तो 6 इंटू 1 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 9। जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे 9 मिला। इस इनवर्स फंक्शन में अगर मैं 9 पुट करूं तो मुझे 1 मिलेगा। देखें x की जगह 9 माइनस 3 बाय 6, 9 माइनस 3 6 बाय 6 1। देखें तो इसका मतलब है कि h ऑफ x का इनवर्स फंक्शन क्या है, h इनवर्स x, x माइनस 3 बाय 6।
ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। सेकंड है, हमने पार्ट बी में एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3, तो इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो होगा एफ इनवर्स से, उसको हम डिनोट करेंगे जिसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करें। असल में y की वैल्यू है 2x + 3 और हमें क्या वापस मिले, ये x मिल जाए। यहाँ पे हम x पुट करते हैं तो 2x + 3 मिलता है। इस इनवर्स फंक्शन में हम इस 2x + 3 को पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो हम कहते हैं कि ये 2x + 3 ये सपोज करते हैं कि ये z के इक्वल है, तो 2x = z - 3, x = z - 3 / 2। तो अब ये जो हमारे पास f इनवर्स ऑफ 2x + 3 = x है, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लें। 2x + 3 की जगह z और x की जगह हम पुट करेंगे z - 3/2। अब जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे डोमेन कहते हैं और वो हमेशा हम x से पुट करते हैं, इसलिए रिप्लेस z बाय x। हम इसको दोबारा z को x से रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे भी x, तो x - 3/2। तो ये जो f इनवर्स x - 3/2 है, ये इस फंक्शन f ऑफ x = 2x + 3 का इनवर्स फंक्शन है। देखें किस तरह, एक मिसाल ले लें। आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 × 0 + 3, इससे 3 आता है। अब अगर आप इस फंक्शन में 3 पुट करें तो आपको 0 मिलेगा। देखें f इनवर्स ऑफ 3, तो x की जगह आप 3 पुट करेंगे, 3 - 3 / 2, 3 - 3 0/2 = 0। देखें इस फंक्शन में आपने 0 पुट किया तो आपको 3 मिला, इनवर्स फंक्शन में आपने 3 पुट किया तो आपको 0 मिला। इसका मतलब है कि ये f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। थर्ड पार्ट है, हमने इस g फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो g ऑफ x = 3x, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा g - 1। जब हम इस फंक्शन में इनवर्स में 3x पुट करें तो हमें x मिलना चाहिए। यहाँ पे 3x की वैल्यू z के इक्वल ले लें या x = z/3। तो g इनवर्स 3x की जगह आप z पुट करें और x की जगह z/3। फिर वही बात है कि हम जो वैल्यू पुट करते हैं डोमेन उसको हमेशा x से शो करते हैं, तो z को आप रिप्लेस कर दें x के साथ, यहाँ पे भी तो x/3। तो देखें अब ये फंक्शन और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। आप x की जगह यहाँ पे 1 पुट करें तो g ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 3 × 1, 3 1s are 3। अब इस इनवर्स फंक्शन में ये 3 यानी 3x, अब यहाँ पे 3x क्या है, 3 है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे x पुट किया तो x 1 था, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 आया। तो अब ये जो 3x है ये क्या है, ये 3 है। इस 3 को जब यहाँ पे पुट करें तो हमें 1 मिलना चाहिए। देखें पुट करें इस इनवर्स फंक्शन में, यहाँ पे 3, तो x की जगह 3/3, देखें 1 आ गया। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को अगर आप इनवर्स फंक्शन में पुट करोगे तो आपको दोबारा वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा एक लेंथी टॉपिक था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे, जिसमें तमाम ये इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस सॉल्व हुए हैं। अब ये क्वेश्चन 3 है, फाइंड द कंपोजिट फंक्शन f
जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट हम ये पार्ट करेंगे एफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है पहले हमने एक्स वैल्यू पे जी फंक्शन अप्लाई करना है, फिर हमने इस जी ऑफ एक्स पे एफ फंक्शन अप्लाई करना है। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि देखें यहाँ पे फंक्शन एफ लिखें, ये जो जी ऑफ एक्स है ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है 2x। अब हमने इस 2x के ऊपर जो असल में जी ऑफ एक्स की वैल्यू है इस पे फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे, और फंक्शन एफ अप्लाई करने का मतलब यह है कि फंक्शन एफ में जहां पर आपको एक्स नजर आए वहां पे 2x लिख लें। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी 2x होल स्क्वायर प्लस 1, इससे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। अब आ जाए जी एफ ऑफ एक्स पे, जी एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन यानी वैल्यू एफ पे यानी वैल्यू एक्स पे पहले हम एफ अप्लाई करेंगे फिर जी। तो यहां पे देखें एक्स पे एफ अप्लाई हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे फंक्शन जी अप्लाई करेंगे, तो जहां जहां जी फंक्शन में x है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे 2 और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 2। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वैल्यू पे फंक्शन एफ अप्लाई करना है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जहां पे फंक्शन एफ में एक्स की वैल्यू है वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करना है। देखें साइन एक्स तो साइन और एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में जी, नेक्स्ट हमें जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये है जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। अब हमने इस साइन एक्स पे जी अप्लाई करना है, यानी जहां पे फंक्शन जी में एक्स है वहां पे साइन एक्स पुट करेंगे। 1 माइनस एक्स की जगह साइन एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लें, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद रखें जब आप ब्रैकेट से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर साइन पे आएगा, एक्स पे नहीं आएगा। अब ये भी इसका एक आंसर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स के भी इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 या का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह का स्क्वायर एक्स पुट कर लिया। अब आ जाए पार्ट सी पे। एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम ये पुट करेंगे एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स। अब हमने इस वैल्यू पे फंक्शन एफ अप्लाई करना है, यानी फंक्शन एफ पे जहां एक्स है वहां पे हमने एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पुट करना है। देखें ये हमारे पास फंक्शन एफ है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, फिर है माइनस 1।
फिर ये डिवाइड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल। अब हम एलसीएम लेंगे, यहां पे एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1। वही तरीका है जिससे हम एलसीएम लेते हैं। अब हमने दोबारा इस 1 माइनस एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस है और अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस एक्स, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएं। अब ये वाली लाइन है, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम या इसका भी एलसीएम 1 माइनस एक्स आएगा। 1 माइनस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1। अब प्लस इस 1 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब 1 के साथ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आप इज इक्वल टू लगा दें, ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स एक पोजीशन पे है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस and x divided by x minus x cancel, plus 1 and plus 1 2, plus 1 and minus 1 cancel, x and x 2x divided by 2, 2 and 2 cancel is x। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि f into g of x is equal to x। अब हमें ये फाइंड करना है g f ऑफ x, g और f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब इस वैल्यू पे फंक्शन g अप्लाई करना है, यानी g फंक्शन में जहां पे x है वहां पे ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 पुट करना है। तो देखें यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर है प्लस 1, ये लाइन है। फिर हमारे पास है 1 माइनस x की जगह हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फिर एलसीएम लेंगे, इस पार्ट का एलसीएम होगा x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस ये एलसीएम इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो 1 है, तो यही आएगा x प्लस 1। अब ये लाइन है तो ये लाइन लगा लें और यहाँ पे इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम भी आएगा x प्लस 1। ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x प्लस 1 माइनस ये x प्लस 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसल, सिर्फ ये रह जाएगा। लेकिन क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं और लिखें x माइनस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसल। यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम पोजीशन पे है तो इसको आप कैंसिल कर दें। x एंड x 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस x माइनस एंड माइनस प्लस 1, x माइनस x कैंसिल, 2x 1 प्लस 1 2, 2 एंड 2 कैंसिल x। तो g f ऑफ x, इससे वैल्यू क्या आई x।
ये हमारे पास पार्ट डी है, इसमें एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है और जी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 के इक्वल है। तो पहले हम एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 पे फंक्शन f अप्लाई करते हैं, यानी जहां जहां पे फंक्शन f में x है वहां पे हम 2x प्लस 3 पुट करेंगे, तो साइन और x की जगह 2x प्लस 3। नेक्स्ट हमने g f ऑफ x फाइंड करना है। g and f of x is sin x। अब हम फंक्शन g sin x पे अप्लाई करेंगे, तो जहां पे x है फंक्शन g में वहां पे हम sin x पुट कर लेंगे। 2x की जगह sin x प्लस 3, 2 sin x प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब क्वेश्चन 4 है कि डिटरमिन द इनवर्स फंक्शंस ऑफ f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। ये दो हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस हैं, पहले हमें इनको मालूम करना है और फिर उसके इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम f g ऑफ x फाइंड करते हैं। f g ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 4। अब इस x माइनस 4 पे हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे, यानी जहां पर फंक्शन f में x है वहां पे हम x माइनस 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें x की जगह हम पुट करेंगे x माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो f g ऑफ x हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है x प्लस 1। अब हम g f ऑफ x फाइंड करते हैं। तो g f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 5। अब हम इस x प्लस 5 पे फंक्शन g अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें g ऑफ x है x माइनस 4। तो जहां जहां पे इस फंक्शन में x है वहां पे x प्लस 5 पुट करेंगे, तो x की जगह x प्लस 5 एंड माइनस 4, इससे आ जाएगा x प्लस 1। अब हमने इन दो फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करने हैं। इन एक फंक्शन हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x, ये इक्वल है x प्लस 1 के। इसको मैं एक और फंक्शन का नाम दे देता हूं, f ऑफ g ऑफ x को मैं कह देता हूं h ऑफ x। तो इस तरह जरा ये आसान हो जाएगा, यानी मैं अब कह सकता हूं कि h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है x प्लस 1। इनवर्स फंक्शन का मतलब यह है कि अगर हम x प्लस 1 पुट करें तो हमें क्या मिले, हमें x मिले। यानी मैं कहूंगा कि अगर मैं एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं और उसको हम शो करते हैं h और ये माइनस 1, अगर हम इस इनवर्स फंक्शन में ये x प्लस 1 पुट करें तो मुझे क्या मिले, मुझे x मिले। मैं इस तरह का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ।
यहां मैं सपोज करता हूं कि लेट ये जो x प्लस 1 है ये z के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, z माइनस 1। तो अब यहां पे मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं कि h इनवर्स x प्लस 1 है हमारे पास z, और x की वैल्यू है z माइनस 1। ये हमारे पास इस फंक्शन का h ऑफ x प्लस 1 का इनवर्स है। लेकिन क्योंकि हम जो वैल्यूज पुट करते हैं उसे हमेशा x से शो करते हैं, हमारा डोमेन हमेशा x से शो किया जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि रिप्लेस z बाय x। मैं इस z को x से रिप्लेस करता हूं, तो h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है। किस तरह देखें, यहां पे मैं एक वैल्यू पुट करता हूं x की वैल्यू 1, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि x की वैल्यू मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, h ऑफ 1, h ऑफ 1। तो देखें इससे क्या आएगा, 1 प्लस 1, x की जगह में 1, तो 1 प्लस 1 2। अब अगर इस फंक्शन में मैं 2 पुट करूं तो मुझे दोबारा ये 1 मिलेगा। देखें h इनवर्स ये वैल्यू में 2 पुट करता हूं, तो यहां पे 2 माइनस 1 देखें 1। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ये इसका इनवर्स है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू मैं पुट करता हूं, कोई भी वैल्यू हो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2, यहां मैंने 1 पुट किया, मुझे 2 मिला, इस 2 को मैं दोबारा इस इनवर्स फंक्शन में पुट करूं तो मुझे दोबारा वो 1 मिल जाता है, तो इसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब ये दूसरा फंक्शन है g f ऑफ x, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो हम इसे भी सपोज कर लेते हैं कि ये लेट ये k ऑफ x है, इस फंक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं k ऑफ x। ये इक्वल है x प्लस 1। k ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें k इनवर्स फाइंड करना है, जिसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमें ये मिले। तो हम सपोज कर लेते हैं कि k इनवर्स, यानी अगर हम इसमें x प्लस 1 पुट करें तो हमें x मिले। सपोज कर लेते हैं कि लेट ये x प्लस 1 z के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू z माइनस 1। k इनवर्स x प्लस 1 इज z इज इक्वल टू x की जगह हम पुट करेंगे z माइनस 1। इस z को हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे डोमेन में या इनपुट हमेशा x से शो करते हैं, तो हम कहेंगे रिप्लेस z बाय x। तो k इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ये इस फंक्शन का इनवर्स है। उसी तरीके से यहाँ पे देखें, कोई भी आप वैल्यू पुट कर ले, फॉर एग्जांपल 2 पुट करें, k ऑफ 2, तो इससे क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज 3। 3 को यहाँ पे पुट करें k इनवर्स में, इस 3 को, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2। देखें 2 पुट किया तो हमें 3 मिला, इस फंक्शन में हमने 3 पुट किया तो हमें वापस वो 2 मिला। इसका मतलब है कि k ऑफ x का ये k इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब है कि k ऑफ x का जो इनवर्स है वो है k इनवर्स ऑफ x। आपकी बुक वाले ने एक और नोटेशन भी
एक और नोटेशन से भी इसको शो किया है, यानी जिस तरीके से हमने ये लिखा है के इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो जी है इसके साथ आप जी इनवर्स लिख लें, जी इनवर्स एफ ऑफ एक्स। और इससे पहले जो हमने फाइंड किया था उसको आप एफ इनवर्स जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा सूटेबल नोटेशन है। ये पार्ट बी है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x। अब हमने 2x पे फंक्शन f अप्लाई करना है, तो फंक्शन f में जहां x है वहां पे ये 2x पुट कर लें। 2x प्लस 7, इससे आ जाएगा 4x प्लस 7। ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है। नेक्स्ट है g f ऑफ x। g f ऑफ x इज 2x प्लस 7। अब हम इस वैल्यू पे फंक्शन g अप्लाई करेंगे, तो 2 और 2x प्लस 7 हम लिखेंगे x की जगह। 2x प्लस 7, इससे आ जाएगा 14x। 4x प्लस 14। अब हमने इसके इनवर्सेस फाइंड करने हैं, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम कहते हैं कि लेट ये h ऑफ x के इक्वल है ये वाला फंक्शन f g ऑफ x, और ये इक्वल है 4x प्लस 7, यानी h ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम 4x प्लस 7 पुट करें तो हमें क्या मिले, x मिले। अब हम सपोज करते हैं कि लेट ये 4x प्लस 7 ये z के इक्वल है, तो 4x इज इक्वल टू z माइनस 7, x इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, h इनवर्स 4x प्लस 7 की जगह z और x की जगह z माइनस 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। इंसर्ट x इंस्टेंट ऑफ z, यानी हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, हमने क्या करना है, z को रिप्लेस करना है x के साथ। तो हम लिखेंगे रिप्लेस z बाय x। h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 बाय 4। कोई भी आप वैल्यू ले लें इसको चेक करने के लिए। यहां पे देखिए x की जगह 1 पुट करें, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 7, इससे कितना आता है 11। इस 11 को इस फंक्शन में पुट करें, h इनवर्स ऑफ 11 माइनस 7 बाय 4। 11 माइनस 7 से क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, देखें 1 पुट किया तो 11 आया। इस फंक्शन में हमने 11 पुट किया तो 1 आया। तो ये हमारे पास h ऑफ x और h इनवर्स ऑफ x ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है g f ऑफ x। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो g f ऑफ x है
ये हम k ऑफ x के इक्वल ले लेते हैं और ये है 4x प्लस 14, यानी k ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 14। हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम कहेंगे कि k इनवर्स 4x प्लस 14 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे। अब हम इसको लेट 4x प्लस 14 इसको हम z सपोज कर लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। 4x इज इक्वल टू z माइनस 14, x इज इक्वल टू z माइनस 14 बाय 4। इस फंक्शन में पुट कर लें k इनवर्स 4x प्लस 14 की जगह z और x की जगह z माइनस 14 बाय 4। फिर रिप्लेस z बाय x, तो k इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 14 बाय 4। तो ये और ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। इसको भी आप किसी वैल्यू के साथ चेक कर लें। 1 सबसे आसान है, या चले 0 पुट कर लेते हैं। k ऑफ 0, तो k ऑफ 0 से आएगा 4 इंटू 0 प्लस 14, इससे आएगा 14। अब 14 को इस इनवर्स में पुट करते हैं। k इनवर्स ऑफ 14, 0 माइनस 14 अब 14 को इस k इनवर्स में पुट करते हैं। k इनवर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 14 माइनस 14 बाय 4। 14 माइनस 14 इज 0 बाय 4, 0। देखें 0 पुट किया तो 14 आया, इस इनवर्स फंक्शन में 14 पुट किया तो 0 आया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर C है। इसमें हमें पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। f और g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 5 बाय 2। अब हमने x प्लस 5 बाय 2 पे फंक्शन f अप्लाई करना है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस 5 बाय 2 पुट करना है। 2 x की जगह पुट करेंगे x प्लस 5 बाय 2 माइनस 4, 2 इसका एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 5 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो f g ऑफ x ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस x 5 माइनस 8 इज माइनस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब हमें g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो g f ऑफ x की वैल्यू ये है 2 इंटू x माइनस 4। अब हमने इस वैल्यू पे फंक्शन g अप्लाई करना है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 x माइनस 4 पुट करना है, फिर प्लस 5 है और फिर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इन दो फंक्शंस के, इस फंक्शन के और इस फंक्शन के इनवर्स फाइंड करने हैं। तो हम सपोज करते हैं कि लेट h ऑफ x f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू
x माइनस 3, यानी हमने एफ जी ऑफ एक्स जो x माइनस 3 के इक्वल है इसको एक और नाम दे दिया h ऑफ x, या h ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हमें ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जो इसका इनवर्स होगा, जिसको हम h इनवर्स ऑफ x कहेंगे। ये इसका सिंबल है h और ये -1। अब हम एक ऐसा इनवर्स फंक्शन इसका फाइंड करना चाहते हैं, उसका सिंबल है h-1, जिसमें अगर हम ये x-3 पुट करें तो हमें x मिले। हम ये सपोज करते हैं कि लेट ये x-3 जो है ये z के इक्वल है, या x इज इक्वल टू z प्लस 3। अब हमने इस h इनवर्स ऑफ x-3 में x-3 की जगह z पुट करना है और x की जगह z प्लस 3 पुट करना है। अब हम इंसर्ट करेंगे x इंस्टेंट ऑफ z, या रिप्लेस z बाय x, तो आ जाएगा h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। इस फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं किसी एक वैल्यू के लिए। h ऑफ 2 पुट कर ले, x की जगह 2 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या जगह 2 माइनस 3 इससे आता है -1। अब हम इस -1 को इस इनवर्स फंक्शन में पुट करते हैं, देखिए -1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3। तो इससे क्या आया 3 - 1 2, तो जब हमने 2 पुट किया तो -1 आया, -1 को इनवर्स फंक्शन में पुट किया तो दोबारा 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अब ये दूसरा फंक्शन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये k ऑफ x है, g f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई 2, या k ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई 2। हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, यानी k इनवर्स, जिसमें अगर हम ये 2x माइनस 3 बाई 2 पुट करें तो हमें x मिले। इसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये 2x माइनस 3 बाई 2 ये z के इक्वल है, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 उस साइड पे चला जाएगा तो 2z, या 2x इज इक्वल टू 2z माइनस 3 उस तरफ तो प्लस 3, या x इज इक्वल टू 2z प्लस 3 बाय 2। इस फंक्शन में अब हम k इनवर्स 2x माइनस 3 बाई 2 की जगह हम z पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, और x की जगह हम पुट कर लेंगे 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने सिर्फ एक काम करना है कि रिप्लेस z बाय x, तो k इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बाय 2। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं, k ऑफ 1, तो क्या आता है देखें 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई 2, इससे आता है 2 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2।
इस -1/2 को इनवर्स फंक्शन में पुट करते हैं, -1/2, 2x की जगह -1/2, फिर +3 है और फिर डिवाइडेड बाय 2। ये देखें आपस में कैंसिल, इससे आ जाएगा -1 + 3/2, 3 - 1 is 2/2, देखें 1 आ गया। 1 पुट किया तो -1/2 आया, और अगर -1/2 इनवर्स फंक्शन में पुट किया तो 1 आया। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। पार्ट डी में ये 2 फंक्शन गिवन है। पहले हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं, f g of x is equal to f and g of x is 2x - 4। अब इस 2x - 4 पे फंक्शन f अप्लाई करते हैं, जहां पे x है वहां पे 2x - 4 पुट करेंगे, x की जगह है 2x - 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, -4 + 4 कैंसल, 2x/2, f g of x, इससे आया x। अब ये दूसरा कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं, f g of x, g f of x, g f of x हमारे पास है x + 4/2। अब हम इस वैल्यू पे फंक्शन g अप्लाई करते हैं, तो जहां पे x है वहां पे x + 4/2 पुट करेंगे, 2 x की जगह x + 4/2 -4, ये 2 और 2 कैंसल, x + 4 -4 ये कैंसल, इससे आता है x। g f of x is equal to x। अब हम इसके इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। पहले हम इसका फाइंड करते हैं, f g of x, ये x के इक्वल है, इसको हम h of x कह लेंगे, यानी h of x is equal to x। तो h इनवर्स क्या होगा, यानी अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो इससे क्या आए, तो इससे क्या आए, यही आए। तो ये और साफ नहीं हो सकता। देखें, अगर हम x में, अगर हम h फंक्शन में x पुट करें तो इससे x आता है, और अगर इस इनवर्स फंक्शन में फिर x पुट करें तो फिर ये x आता है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स है। यानी अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे h of 2 से 2 आएगा, और अगर इस 2 को हम इस इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे तो इससे भी 2 आएगा। यानी ये एक दूसरे के खुद इनवर्स हैं। जिस तरीके से 1 का इनवर्स क्या है, 1 ही है, तो 1 असल में अपना सेल्फ इनवर्स है। इसी तरीके से ये फंक्शन भी h of x और h इनवर्स ऑफ x ये एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स है, क्योंकि h of x और h इनवर्स ऑफ x ये x के इक्वल है। अब ये दूसरा फंक्शन है g f of x, ये भी x के इक्वल है। इसको हम सपोज करते हैं कि ये लेट ये k of x के इक्वल है, तो k of x इज इक्वल टू k। तो k इनवर्स वो फंक्शन होगा जिसमें हम ये x पुट करें तो ये x आए। तो ये भी देखिए सेल्फ इनवर्स है, यानी k ऑफ x से भी x आता है और k इनवर्स ऑफ x से भी x आता है। ये भी एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स है, यानी अपना इनवर्स खुद है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि 2
का इनवर्स तो 1/2 है, लेकिन 1 का इनवर्स क्या है? 1 का इनवर्स 1 ही है, यानी 1 अपना इनवर्स खुद है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थे। इससे पहले जो लेक्चर है लेक्चर 1, उसमें हमने जो क्वेश्चन 1 है, इससे पहले जो लेक्चर है लेक्चर 1, उसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है।